Hello students, this is part 6 of human health and diseases. In this part we are going to discuss about one of the immunological disorder, that is allergy. Allergy is the hypersensitivity of a person to some foreign substances coming in contact with or entering the body. तो एलर्जी एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी है। जब भी कोई पर्सन किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है या वो एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो एलर्जिक रिएक्शंस उस पर्सन के अंदर देखने को मिलती हैं। एलर्जेंस आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। सम कॉमन एलर्जेंस आर स्पोर्स, pollens, molds, scent, animal dander, silk, nylon, dust, fur, feathers, certain foods, egg, white, drugs like penicillin, cosmetic, etc. So anything or any type of substance that stimulate allergic reaction inside the body are called allergens. Symptoms that results from the allergy mostly affects the skin and mucous membrane. Symptoms of allergic reaction include sneezing, watering eyes, running nose, and difficulty in breathing. Cause of allergy. Allergy involves mainly IgE antibodies and chemicals like histamine from the mast cells. So when an allergen enters the body, it comes in contact with the IgE which are present on the surface of mast cell, and these mast cells, they secrete histamine. Allergen triggers the formation of antibody IgE in the body, which combines with the receptors of the body's mast cells. First exposure to an allergen causes primary immune response but does not produce symptoms of allergy. It only stimulates the formation of antibodies. तो जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है किसी भी एलर्जन के साथ तो बॉडी में कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। इस केस में सिर्फ एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होता है, यानी आईजीई फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इन केस ऑफ सेकेंड एक्सपोजर द एलर्जेंस कंबाइंस विद द एंटीबॉडी बाउंड मास्ट सेल्स। जब सेकेंड एक्सपोजर होता है तो जो एलर्जन है ये आईजीई से बाइंड होते हैं जो कि मास्ट सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। दिस रिएक्शन कॉजेज सेल्स टू बर्स्ट एंड रिलीज histamines, which causes marked dilation of peripheral blood vessels, and the capillaries becomes highly permeable so that large amount of fluid leak out from the blood into the tissues. The blood pressure decreases drastically. तो यहाँ पर जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है कोई भी एलर्जन, सपोज ये एक एलर्जन है, फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम इट कम इन कांटेक्ट विद द बी सेल्स, देन दीज बी सेल्स start producing IgE. These IgE are released in the fluid or the plasma and attaches to the surface of mast cells. So these IgE attaches to the surface of the mast cells. So during the first encounter with the allergen, जब पहली बार बी सेल और एलर्जन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है।
फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम में IgE का प्रोडक्शन होता है। ये IgE प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में रिलीज होते हैं और मास्ट सेल के सरफेस से जाकर अटैच हो जाते हैं। लेकिन अगर सेकेंड एक्सपोजर सेम एलर्जेन से सेकेंड एक्सपोजर होता है तो उस केस में जो एलर्जेन है मास्ट सेल के सरफेस पे जो IgE है उससे जाकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से मास्ट सेल बर्स्ट होते हैं और हिस्टामिन रिलीज करते हैं। इस हिस्टामिन का जो इफ़ेक्ट देखा जाता है वो है जो डायलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज टेक्स प्लेस, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं और कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं। सेकेंड जो इफ़ेक्ट है कि इन कैपिलरीज की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड से एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड लीक आउट एंड फिल द टिश्यूज, एंटर्स इनटू द टिश्यू स्पेसेस, जिसकी वजह से तो एक तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहे हैं, दूसरी उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होने से जो ब्लड है उसमें से बहुत सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। Most common symptoms of allergic reactions are inflammation of mucous membrane, frequent sneezing, skin rashes, watering of eyes, and inability to breathe. Antihistamine, adrenaline, and steroids provide relief from the allergy. जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो अगर हम एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, तो हमें एलर्जिक रिएक्शंस से रिलीफ मिल जाता है। Here some examples of the allergic disorders are given. First is the allergic rhinitis. This is excessive nasal secretion. It is accompanied by congested throat and conjunctiva. तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें नेसल सिक्रीशन, वाटरिंग ऑफ नोज और कंजेस्टेड थ्रोट देखने को मिलता है। एलर्जिक एस्थमा इज द नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकोस्पाज्म, वीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एलर्जिक एस्थमा, जिसको हिंदी में हम दमा की बीमारी कहते हैं, इसमें ब्रोंकाई का साइज डिक्रीज हो जाता है, उसका डायमीटर डिक्रीज होता है। ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में परेशानी होती है, इसका ट्रीटमेंट एक ब्रोंकोडायलेटर्स है विद और विदाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। अवॉइडेंस ऑफ नॉन एलर्जेंस एंड स्पेशली हाउस डस्ट, एलर्जेंस फ्रॉम डोमेस्टिक पेस्ट, food additives will help to reduce the frequency of attacks. Hay fever, it is a form of allergy due to pollen of grasses, trees and other plants. It is also characterized by inflammation of the membrane of lining of nose and conjunctiva. Other symptoms include sneezing, running or blocked nose and watering eyes. Next is the anaphylaxis or anaphylactic shock. Next is the anaphylaxis or anaphylactic shock. The most dangerous allergic reaction is the anaphylaxis. Allergic reactions occur in all. Allergic reactions occur in all body tissues instead of blood and occur in few minutes after injection of antigens like penicillin. एक सडन एलर्जिक रिएक्शंस होता है और इसका रिजल्ट बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हिस्टामिन रिलीज होता है, इट फ्रॉम द रप्चर्ड mast cells, they cause marked dilation of all arteries
so that large amount of fluid passes from the blood to the tissues, and there is drastic fall in the blood pressure. The affected person become unconscious and die within a short time. तो यहाँ पर कुछ एलर्जन है जैसे पेनिसिलिन। ये मेडिसिन लेने के फ़ौरन बाद मास्ट सेल्स रप्चर होते हैं और हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से डायलेशन ऑफ आर्टरीज पाई जाती है और जो फ्लूइड है वो ब्लड से निकलकर टिश्यूज़ में चला जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाता है और इतना डिक्रीज होता है कि वो पर्सन अनकॉन्शियस होता है और कुछ ही टाइम में उसकी डेथ भी हो जाती है।